स्टूडेंट्स, आपको पता है ज्यादातर इंग्लिश में हम बातचीत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको पता नहीं होता कि इंग्लिश में बातचीत कैसे करें। हमें पता नहीं होता कि इंग्लिश में कैसे किसी से क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें। आज के इस वीडियो लेसन में आपको दोनों चीजें, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर विद एग्जांपल्स बताने वाला हूं। साथ ही आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस। आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं भाई, जुड़ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस यहां पर करवाने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी टेक्निक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने की, उसके थ्रू चलिएगा और घर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिएगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी। चलिए स्टूडेंट, इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो, इसमें सबसे पहले तो हमने सिंपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट डज योर फादर डू, राइट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो हम लोग में चाहते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो और हम लोग जो है चीजों को अच्छे से लर्न कर पाए। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं, यू कैन सी, चलो हम ये वाला लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है काफी सारे क्वेश्चन है। चलो अगला ये वाला पेज ले लेते हैं हम। हैव यू सीन एनी ऑफ देम रिसेंटली। चलो यार, ये तो इंटरोगेटिव है, ये भी थोड़े इजी है, राइट। चलो ये ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सी। तो यहां पर आपको दिए हैं वेयर विल बी मीट टुमारो, कल हम कहां मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इन सेंटेंसेस की हिंदी करनी है भाई। ये लिखा है आपका वेयर विल बी मीट टुमारो, कल हम कहां मिलेंगे। अगर मान लीजिए इस विल की जगह में यहां पर डिड लगा देता हूं कि वेयर डिड वी मीट यस्टरडे, कल हम कहां मिले। टुमारो यस्टरडे में आपको डिफरेंस पता है, टुमारो इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एंड यस्टरडे इज यूज्ड फॉर पास्ट। ऐसे ही अगर हम यहां पर डू लगा दे, वेयर डू वी मीट एवरी डे, तो रोज हम लोग कहां मिलते हैं। ऐसे ही देखें आप लोग, व्हाई हैड यू गॉन देयर, अब वहां क्यों गए थे। अब आपने कैसे पहचाना कि गए थे, बिकॉज आपने हैड यूज किया है। अगर मैं बोलूं व्हाई हैव यू गॉन देयर, तो दैट मींस अब वहां क्यों गए हो। अगर मैं पूछूं व्हाई डू यू गो देयर, अब वहां क्यों जाते हो। व्हाई डिड यू गो देयर, अब वहां क्यों गए। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करते हो, यू हैव अ डिफरेंट मीनिंग। इन शॉर्ट, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब दैट यू यूज। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब की समझ को डेवलप करना है। विच न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप पढ़ते हो, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अगर मैं इस डू की जगह स्टूडेंट डिड लगा दूं, विच न्यूज़पेपर डिड यू रीड, आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा। अभी ध्यान से पहले सुनना, समझना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर कैसे करना है। विच न्यूज़पेपर डिड यू रीड, आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा। विच न्यूज़पेपर विल यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। विच न्यूज़पेपर कैन यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आप जो है और भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछ सकते हैं, विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस की मीनिंग निकलती है। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, स्टूडेंट्स कम टू नो जो है इसको याद रखना, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, आपको ये कब पता चला। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, आपको ये कब पता चला। व्हेन डू यू कम टू नो दिस, आपको ये कब पता चलता है। एंड व्हेन विल यू कम टू नो दिस, आपको ये कब पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। हाउ डिड यू गेस, आपने कैसे अनुमान लगाया। कम ऑन, हाउ डिड यू गेस, अगर मैं डू लिख दूं, हाउ डू यू गेस, आप कैसे अनुमान लगाते हो। हाउ विल यू गेस, आप कैसे अनुमान लगाओगे। गैसिंग जो होता है ना, दैट इज द गैस, है ना, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, विचार कर लेना कि ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डज दिस रोड गो, ये रोड कहां जाता है। वेयर डज, जाता है तो डज, अगर मैं लिख दूंगा डिड तो आप लिखोगे वेयर डिड दिस रोड गो, ये रोड कहां गया। वेयर विल दिस रोड गो, ये रोड कहां जाएगा। अच्छा, हमने इसमें डू क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर आपका दिस रोड है और दिस रोड जो कि क्या है, सिंगुलर है, और हमको पता है सिंगुलर के साथ में आपको डज लगाना नहीं कि डू लगाना। इसलिए अगर आप बोलते हैं वेयर डू दिस रोड गो, इट इज रॉन्ग। सही होगा वेयर डज दिस रोड गो, ये रोड कहां जाता है। नेक्स्ट है व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो भाई। व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, व्हाई वर यू लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे थे। व्हाई विल यू बी लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे होंगे। सबसे पहला जॉब, द फर्स्ट जॉब दैट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू गेट द हिंदी ऑफ ऑल these questions. And after having Hindi, once you have Hindi, once you get Hindi of all these questions, now you have to answer them.
So I'm going to teach you how to answer this, but let me make the Hindi of all these questions first, so that आप थोड़ी सी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोग जो है अच्छे से ज्यादा चीजों को समझ सके। देखिए मैं आपको फटाफट थोड़ा बता रहा हूं। वाई आर यू लुकिंग सो सैड के बाद है विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा, डू यू स्पीक आप बोलते हो। यहां पर अगर आपने डिड लगा दिया, डिड यू स्पीक आपने बोली, विल यू स्पीक आप बोलोगे। ऐसे देखो, हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे डू दे वर्क करते हैं, वे कितने घंटे वर्क करते हैं। ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम फॉर मुंबई, ऑन विच प्लेटफॉर्म मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर, विल द ट्रेन कम मतलब ट्रेन आएगी फॉर मुंबई, मुंबई के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। और ये सारे क्वेश्चंस जो है जो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे। इनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना भाई, अच्छा खासा आपको उससे फायदा मिलेगा। ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम फॉर मुंबई के बाद है नेक्स्ट, हुम आर यू टेलिंग, आप किसे बता रहे हो, आप इसे कह रहे हो। टेल मतलब होता बताना, लाइक हुम यहां क्यों लगा है। सबसे पहले तो हु और हुम में अंतर समझिए आप, ठीक है। हु और हुम में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, इन पर बेस्ट वीडियो मैंने बनाया है। जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाते हैं तो आपका हु लगता है, और किसी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को हटाते हैं तो हुम लगता है। जैसे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यू यहां पर है, हटा क्या है, ऑब्जेक्ट हटा है, इसलिए आपने हुम लगाया, राइट। आज मॉडर्न इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को हटाने के लिए मैंने काफी जगह देखा है हु का ही यूज हो जाता है, बट याद रखें आज भी हुम एग्जिस्ट करता है, हुम का यूज होता है, तो हुम का यूज हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं आप किसकी मदद कर रहे हो, तो हुम आर यू हेल्पिंग। आप किसे पीट रहे हो, हुम आर यू बिटिंग। आप किसे समझा रहे हो, हुम आर यू एक्सप्लेनिंग। तो यहां पर समझाने वाले तो आप है, सब्जेक्ट आप है, लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मैं रोहन को टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग रोहन। तो यहां से जब हम रोहन को हटाएंगे तो हम कहेंगे मैं किसे टीच कर रहा हूं, हुम एम आई टीचिंग। Whom am I teaching? आप किसे टीच कर रहे हो, Whom are you teaching? तो अब आंसर देंगे तो आप कहेंगे I am teaching रोहन। तो जब आपके सेंटेंस से ऑब्जेक्ट गायब होता है ना स्टूडेंट, तो आपको हु नहीं लगाना होता, वहां पर हुम लगाना होता है। तो ऐसे ही देखिए यहां पर लिखा है Whom are you telling? आप किसे बता रहे हो। Whom are you helping? आप किसकी हेल्प कर रहे हो। Whom are you beating? आप किसे पीट रहे हो। Which time? कौन सा समय will यू बी सूट, आपको सूट करेगा, आपके लिए कौन सा समय जो है अच्छा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हुज बुक डू यू यूज, आप किसकी किताब यूज करते हो। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए, राइट। अब बारी आती है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर विल बी मीट टुमारो, कल हम कहां मिलेंगे। तो अब आप जब मिलने की बात कर रहे हो तो भाई आपको अब बताना होगा जहां पर भी आप मिलोगे। याद रखना किसी भी सेंटेंस का आंसर जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो वी है, तो आप आंसर जब करेंगे तो आप वी से स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे वी विल मीट एट योर होम टुमारो, ठीक है। कल हम तुम्हारे घर पर मिलेंगे। वी विल मीट एट रोहन्स होम टुमारो, कल हम रोहन के घर पर मिलेंगे। वी विल मीट इन द कॉलेज टुमारो, कल हम कॉलेज में मिलेंगे। तो इस तरीके से जहां भी आप मिलोगे वो आप बता रहे हो। ऐसे देखो व्हाई हैड यू गॉन देयर, अब आप क्यों गए थे। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाई हैड यू गॉन देयर, जब आप इसे आंसर करेंगे तो लेट मी टेल यू कि यहां पर ये जो आंसर है आपका, ये आपका आई से बन जाएगा, ठीक है। तो ये यू का यहां पर आई क्यों हो गया, क्योंकि आपसे मैंने प्रश्न पूछा व्हाई हैड यू गॉन देयर, तो आप कहेंगे मैं वहां गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो आप कहेंगे आई हैड गॉन देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क। अब आपने यहां बिकॉज क्यों यूज किया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वाई से पूछा है। स्टूडेंट याद रखना हर एक डब्ल्यूएच वर्ड का अपना एक यूजेस है। जैसे वाई की बात करते हो तो वाई रीजन को बताता है, इसलिए बिकॉज लगाना है। जो व्हेन की बात करते हो तो व्हेन टाइम को बताता है, इसलिए आपको समय उसमें बताना है। जो वेयर की बात करते हो तो वेयर प्लेस को बताता है, तो उसमें आपको प्लेसेस बतानी है। मैं अगर आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, तो आप ये नहीं कहोगे आई एम गोइंग बिकॉज, अब आप यहां पर आप प्लेस बताओगे। आप कहोगे आई एम गोइंग to market, I'm going to my friend's home, I'm going to school, I'm going to college, you know। तो वेयर में आप प्लेस बताते हो। इसी तरीके से आप छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझे, उनके हिंदी निकालें। द नेक्स्ट वी हैव व्हिच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट यू रीड। इफ यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया यू वुड से आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड दैनिक भास्कर, आई रीड फ्री प्रेस, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाटएवर न्यूज़पेपर you read, you can just mention their name. The next we have when did you come to know this, आपको कब पता चला। तो कब पता चला, you are talking about past, तो जब आप आंसर करेंगे तो पास्ट में आंसर आएगा, मतलब सब्जेक्ट
V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको आंसर को करना है, ठीक है, क्योंकि डिड लिखा है यहां पर, तो आप कहेंगे मुझे ये कल पता चला, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू नो दिस यस्टरडे, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला, आई केम टू नो दिस 2 days ago, यू नो। तो इस तरीके से जो भी चीज आपको पता चली, कब पता चली आपको बतानी है। मुझे लास्ट मंथ पता चली, आई केम टू नो दिस लास्ट मंथ, आई केम टू नो दिस लास्ट मंथ। तो इसी तरीके से आप जो है सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेस, आपने कैसे अनुमान लगाया। अब आप बात कर रहे हैं किस चीज का अनुमान की, हमको नहीं पता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें कह सकते हैं कि मैंने उसका चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया। सो आई गेस्ड, आई गैस में आपको याद रखना है डबल एस लगा है पहले से, इसमें ईडी लगा देना, तो आप आंसर करेंगे तो आई गेस्ड बाय सीइंग हर फेस, मैंने उसका चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया। आई गेस्ड बाय लुकिंग हर फेस, आई गेस्ड बाय हर बिहेवियर, यू नो, मैंने उसके व्यवहार से जो है अनुमान लगा लिया कि शी इज एंग्री नाउ, यू नो। नेक्स्ट है वेयर डज दिस रोड गो, ये रोड कहां जाता है। दिस रोड गोज टू भोपाल, दिस रोड गोज टू इंदौर, दिस रोड गोज टू पटना, यू नो, कहीं भी कोई जगह जाती है तो उसके साथ में आप जो है इस तरीके से यहां पर ES लगाओगे, ठीक है। दिस रोड गोज टू इंदौर, मतलब ये रोड कहां जाता है, इंदौर जाता है। दिस रोड डायरेक्टली गोज टू माई स्कूल, ये रोड सीधा मेरे स्कूल जाता है। तो इस तरीके से आपका दिस रोड गोज टू इंदौर, दिस रोड गोज टू माई स्कूल, जहां भी जाता है बता सकते हैं इस तरीके से। द नेक्स्ट वी हैव व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो भाई, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो। तो यहां पर आपको रीजन बताना है क्यों उदास दिख रहे हो। आपको बताना है आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए। आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज आई एम कंप्लीटली फ्री, आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज टुमारो इज माई एग्जाम एंड आई हैव नॉट स्टडीड येट, आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग येट एंड दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग सैड। तो आप जिस कारण से भी उदास हैं, जिस कारण से भी आप उदास दिख रहे हो, यू हैव टू गिव द वैलिड रीजन। एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन, इफ यू आर जस्ट रीडिंग them and just taking them for granted, so let me tell you, you are not going to learn it well, because the more you practice, the more you learn. And that is why these questions that I'm teaching you, after my teaching, once I complete once I complete this session, you have to practice all these questions. You have to answer in your own way. आपको अपने तरीके से खुद आंसर करना है, बार बार आंसर करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपका आंसर्स होंगे उतना आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। The next we have, which language do you speak, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। I speak Hindi, English, Marathi, Gujarati, whatever language you speak, you have to simply mention I speak Hindi, English, Marathi and Gujarati, and I can also speak Punjabi little bit. So जो भी भाषाएं आपको आती है, you can speak which language, कौन सी भाषा do you speak, आप कौन सी भाषा बोलते हो with your family members, अपनी family members के साथ में। So you would say I speak Hindi with my family members because no one knows Marathi in my family, that is why. How many hours do they work, वे कितने घंटे काम करते हैं। So they work 10 hours, they work 20 hours, they work 10 hours, 10.5 hours, they work 11 hours, they work 10 hours, जितने भी घंटे वो काम कर रहे हैं आपको सिंपली बताना है। On which platform will the train come for Mumbai, मुंबई के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। सो आपको क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। तो ट्रेन यहां पर आपका सब्जेक्ट है, ये जो ट्रेन है दिस इज योर सब्जेक्ट, तो आप कहेंगे द ट्रेन विल कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 फॉर मुंबई, कुछ इस तरीके से आप बोलेंगे कि द ट्रेन विल कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 फॉर मुंबई, मतलब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी मुंबई के लिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स कि क्या आपको वाकई में इन क्वेश्चंस की मदद से अपने लैंग्वेज में एक इंप्रूवमेंट आ रहा है। आपके कमेंट्स को मैं रीड करके डेफिनेटली अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको इनके प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है भाई, काफी सारे क्वेश्चंस है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले ले आप फटाफट, ठीक है। वैसे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चंस मैं सेंड कर ही दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी इनको पढ़ सकें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकें। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको 10 से 12 मिनट के इस वीडियो लेसन ने काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करी होगी। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करो और एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर रख ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।